मध्य प्रदेश का एक जिला नरसिंहपुर, जहां एक लड़की को राहुल दुबे से प्यार हो जाता है। प्यार इस हद तक होता है कि दोनों एक दूसरे के साथ भागने को तैयार हो जाते हैं। तारीख थी 2 मार्च 2022, जिस दिन राहुल उस लड़की के घर के बाहर कार लेकर आया और लड़की जैसे ही कार में बैठी उसे एक अजीबोगरीब आधार कार्ड नजर आया। आधार कार्ड था इरफान कुरैशी का। इरफान कुरैशी का आधार कार्ड देखते ही लड़की की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि जिसे वो इतने दिन से राहुल दुबे समझ रही थी, असल में वो लड़का इरफान कुरैशी था। जिसके बाद लड़की ने विरोध किया, लेकिन जबरदस्ती इरफान कुरैशी ने उस लड़की को किडनैप किया। किडनैप कर अपने रिश्तेदार के यहाँ ले गया। एक दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ रहा, उसके बाद वो अपने घर मंडला उस लड़की को ले गया, जहां मौलवी, इरफान की मां, इरफान की बहन, इरफान का जीजा और इरफान के दोस्त ने मिलकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही पुलिस को पता लगा कि इरफान उस लड़की को किडनैप कर अपने घर मंडला ले गया है, वैसे ही पुलिस ने इरफान समेत 6 लोगों को इरफान के घर में धर दबोचा। एक और मामला मध्य प्रदेश में लव जिहाद का सामने आया है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम बताएंगे कि आखिर राजधानी भोपाल क्यों बन रही है आतंकवादियों का अड्डा। इसी के साथ बैतूल जिले में प्रशासन की लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं धर्मांतरण के मामले, और सबसे आखिर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित मंत्रीगण जाएंगे मूवी देखने। रोज की तरह राजधानी भोपाल का माहौल शांत था। अचानक से रविवार दोपहर में एक खबर सामने आती है कि राजधानी भोपाल में कुछ आतंकवादी पकड़े गए हैं। एटीएस द्वारा आतंकवादियों को पकड़ा गया है, जिसके बाद यह भी बात निकलकर सामने आती है कि उनके द्वारा युवाओं को स्लीपर सेल बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ये एक बड़ा मामला है जो मध्य प्रदेश में सामने आया है। इससे पहले भी 2015 में भोपाल में ही सिमी के कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे, जिसके बाद अब 2022 में 4 आतंकवादी फिर से पकड़े गए हैं। ये खास बात यह भी है आतंकवादियों के साथ कि ये आतंकवादी बांग्लादेशी आतंकवादी हैं। इनको पकड़ा गया, इनकी जांच हुई, इनसे पूछताछ हुई और कल इन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया। जरा सुनिए। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा है। आइडिया नीचे करो जी। सर बताइए, कितने दिन का रिमांड दिया और अंदर क्या हुआ है सर? अभी उनको 14 दिन का पुलिस रिमांड हम लोगों ने कोर्ट से मांगा था और न्यायालय ने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और उन्हें 14 दिन के लिए रिमांड पर हमें दिया है। 28 तारीख तक हमने 14 दिन का रिमांड मांगा और कोर्ट ने 14 दिन का रिमांड दिया है। सर, जब हमारी आयुध की टीम ने जांच पड़ताल की तो उसमें सामने निकलकर ये आया कि पड़ोसी किसी भी प्रकार की बात करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि मकान मालिक के पास उन सारे आतंकवादियों का आधार कार्ड भी नहीं था। तो वहीं उनका कहना यह है कि ये सारे लड़के दिन में 3 से 4 बार घर से बाहर निकलते थे नमाज पढ़ने और कभी कभी सब्जी लेने। अगर कोई व्यक्ति दिन में 3 से 4 बार अपने घर से बाहर निकलेगा तो क्या उसके मोहल्ले पड़ोस वाले लोग नहीं पहचानेंगे? बैतूल जिले में ही एक और धर्मांतरण का मामला सामने आया है। बैतूल जिला केंद्र का एक क्षेत्र जिसका नाम है हमलापुर, जहां पर हिंदू संगठनों पर हमला किया गया। मामला था धर्मांतरण का। एक व्यक्ति जिसका नाम है दीनदयाल ध्रुवे। दीनदयाल ध्रुवे के पिताजी का स्वास्थ्य कुछ सही नहीं रहता था, जिसके बाद कुछ लोगों ने उससे कहा कि आप प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के बाद आपके पिताजी का स्वास्थ्य पूरी तरह से सही हो जाएगा। जिसके बाद से दीनदयाल रितु मसीह के घर प्रार्थना करने पहुंचे कि पिताजी सही हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जब रितु मसीह के घर पहुंचकर वहां का माहौल देखा तो दीनदयाल अचंभित रह गया। वहां पर हिंदू धर्म के विरोध में साहित्य बांटा जा रहा था, वहां पर प्रार्थना कराई जा रही थी और हिंदू धर्म के विरोध में लोगों को भड़काया जा रहा था। उनके कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कराए जा रहे थे, जिस वजह से उस क्षेत्र में रहने वाले वनवासीय बंधु उनके कुछ प्रलोभन देखकर प्रभावित हो जाएं और वो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें। जब ये पूरा मामला दीनदयाल को समझ में आया तो दीनदयाल ने फोन करके 1-2 सामाजिक संगठनों से बात की,
जिसके बाद कुछ लोग उस स्थान पर पहुंचे और वहां पर लोगों से बातचीत की कि आप धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार की गतिविधि क्यों कर रहे हैं। तो लोगों ने उसके बाद उन पर जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। एक खास बात तो यह है कि जहां जहां भी धर्मांतरण हो रहे हैं वहां पर सामाजिक संगठन पहुंचते हैं, वहां पर लोगों द्वारा सूचना दी जाती है, जिसके बाद किसी भी प्रकार की कार्रवाई होती है। लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा किसी भी तरह से कोई कदम नहीं उठाया जाता कि उस वनवासी क्षेत्र में धर्मांतरण पर अंकुश लगाया जा सके। कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता वहां पर कार्रवाई करवाते हैं, जिसके बाद किसी भी प्रकार की कार्रवाई पुलिस प्रशासन या फिर जिला प्रशासन द्वारा की जाती है। सामने से जिला प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती जिससे धर्मांतरण को रोका जा सके। जिसके बाद बैतूल के सैकड़ों लोगों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया। उसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सामने से धर्मांतरण को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। जब प्रदेश में धर्मांतरण पर एक कानून बन चुका है, एक धर्म स्वतंत्र अधिनियम आ चुका है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को सामने से जाकर कार्रवाई करने में क्या दिक्कत आती है। एक मूवी जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, जिससे देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। 1990 से लेकर आज तक कई लोगों के दर्द, कई लोगों के घाव, कई लोगों के जख्म भर नहीं पाए। तो वहीं प्रदेश में इस मूवी को लेकर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान जारी किया, एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पुलिसकर्मी द कश्मीर फाइल्स देखने जा रहे हैं तो उनको अवकाश दिया जाए। साथ ही मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मूवी को टैक्स फ्री पहले ही कर दिया है। अब 16 मार्च दिन बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साथ ही मंत्रिमंडल के साथ मूवी देखने जाएंगे। मूवी रहेगी द कश्मीर फाइल्स। लेकिन हम जानते हैं जब कोई मुस्कुराता है तो किसी के पेट में दर्द जरूर होता है। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मूवी को टैक्स फ्री कर देने से किसका फायदा होगा। प्रदेश में रेवेन्यू की वैसे भी कमी है, उसके बावजूद भी मूवी के लिए टैक्स फ्री किया जा रहा है, ये गलत निर्णय है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भी कुछ रीट्वीट्स किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जब से इस मूवी को टैक्स फ्री किया गया है, ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये लोगों की भावनाएं हैं। जिस समय मल्टीप्लेक्स से मूवी देखने के बाद लोग निकल रहे थे तो उनकी आंखें नम थीं, लोग फूट फूट कर रो रहे थे, वो समय की यातनाओं को याद कर रहे थे जो 1990 के दौरान लोगों को, कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को जो यातनाएं दी गई थी। हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि लोगों द्वारा किस प्रकार से अपने अपने अनुभव इस मूवी को लेकर शेयर किए जा रहे थे। आप सभी से ये आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में जाएं और इस मूवी को जरूर देखें और याद करें कि किस प्रकार से भारत में ही भारतीयों को यातनाएं दी गई थी। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए खबरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।